जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग अपना कंप्लीट कर लिए थे, जो बृहत एवं लघु वाला पार्ट था और एक जो भिन्न को अलग करने वाला पार्ट था। ये दो चैप्टर हमारे एक वीडियो से कंप्लीट थे। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर और क्लॉक। ये ऐसे रियल में तो होते हैं दो चैप्टर, जैसे कि कैलेंडर का क्वेश्चन अलग आता है और क्लॉक का अलग आता है, पर आपके एग्ज़ाम में कैलेंडर और क्लॉक एक ही में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है सिर्फ या तो कैलेंडर से आए, जैसे कि पिछली साल आया था, या फिर हो सकता है क्लॉक से। तो पिछली साल क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, पर कैलेंडर से क्वेश्चन आया था। अब कैलेंडर की जब बात करेंगे तो एक चीज़ हमको ये समझना है कि ये किस कैलेंडर के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि हिंदुओं के लिए विक्रम संवत का यूज किया जाता है, उसके बाद मुस्लिमों के लिए हिजरी संवत का यूज किया जाता है, पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ठीक, तो उससे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखना है, यानी कि जो हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाले। ठीक, हमको इस बेस पे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब इसमें समझने के लिए सिर्फ दो चीज़ हैं। पहला ये कि वर्ष कैसे डिवाइड होते हैं और दूसरा कि सप्ताह कैसे डिवाइड होते हैं। वर्ष में जब हम लोग देखेंगे तो वर्ष कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक साधारण होता है और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष कैसे होते हैं, उनको कैसे हम लोग पहचानते हैं? तो वैसे ईयर्स जो 4 से डिविजिबल ना हो उनको हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष, और जो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो उनको क्या कहते हैं हम लोग? लीप वर्ष। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2001, 1983, कुछ भी ऐसा जो मतलब 4 से डिविजिबल न हो, ये कैसे होंगे ईयर? ये सारे ईयर साधारण कहे जाएंगे। और लीप वर्ष वाले क्या कहलाएंगे? जैसे 2004, 2012, ऐसे जो 4 के डिविजिबल वाले होंगे वो सारे क्या कहेंगे? लीप वर्ष कहे जाएंगे। अब इन दोनों का यूज क्या होता है इस क्वेश्चन में? जब भी साधारण वर्ष की बात करेगा तो नॉर्मल डेज में टोटल साल में कितना दिन होता है, हमको मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना है कि जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उनमें टोटल कितने दिन होते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं 365 दिन, और लीप ईयर वाले में कितने होते हैं? 366 दिन। तो इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा कितना दिन होता है? 365 दिन, और दूसरा कितना होता है? 366 दिन। ठीक, लीप ईयर में। अब ये 365 और 366, अब रियल में ये इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनाता है, इस चीज़ को समझना है हमको। कि जैसे कि अगर वो ईयर की बात जब करेगा तो हमको ये चीज़ तो पता चल गया कि 365 दिन होता है नॉर्मल वाले में। इसमें टोटल सप्ताह कितने होते हैं? तो टोटल सप्ताह होते हैं 52, और 52 के बाद भी क्या बचता है? एक दिन बचेगा। कैसे बचेगा? जैसे कि यहाँ पे समझो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन ही होते हैं। इसके आगे 8वां दिन जब आएगा तो वो क्या करता है? रिपीट करता है। अब हम जैसे कि जब रीजनिंग इससे पहले आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए एक नया ट्रिक बताया जाएगा, जिसमें अलग अलग आपको कोड बताया जाता है कि इसका कोड ये होगा, उसका कोड ये होगा। वो कोड बनता कैसे है ये आपको कोई नहीं बताया होगा। उस चीज़ को आप यहाँ पे समझिए कि कोड बनता कैसे है, और पूरा क्वेश्चन सिर्फ आपका इस 7 से सॉल्व होगा। आपको और कुछ नहीं याद है तो आप इस 7 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इस क्लास को फॉलो करते रहिए। अब जैसे 7 है, अब ये 52 सप्ताह कैसे आता है इस चीज़ को समझें। तो 365 को जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा टोटल ये कितनी बार में जा रहा है? देखो 7 × 5 = 35, बचेगा 1, 15, 7 दूनी के 14, बच गया कितना? एक दिन बच गया। यहाँ पे एक दिन बचा ना हमारा, जो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 52 डिविजिबल है। तो इससे निकलता है कि कितने होते हैं सप्ताह? 52 होते हैं। क्लियर? और कितना दिन बचता है? 1। यही वजह है कि जब भी देखो एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि बोल देगा 1 जनवरी
2001 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? ये हमसे क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो जब ये पूछेगा तो इसमें ये बताओ कि अभी हम लोग 1 साल का निकाल के देखें कि 365 होता है, जो कट जाता है पूरी तरीके से, बचता है सिर्फ 1 दिन, यानी कि 1 जनवरी 2001 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? तो मंगल से केवल 1 ही दिन तो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 1 ही दिन में एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो +1 अगर हम कर देंगे सेम डेट में, और अगर वो लीप ईयर नहीं है तो +1 कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाता है? डेट आ जाता है। जैसे मंगल है तो यहाँ पे कौन सा होगा? बुधवार होगा। और 31 तारीख को अगर ये क्वेश्चन पूछ देता कि 31 दिसंबर 2001 को ही पूछ दे कि कौन सा दिन होगा, तो जिस साल से स्टार्ट होता है वहीं पे वो साल ख़त्म भी होता है। अगर मंगलवार से स्टार्ट है तो मंगलवार को ही ख़त्म होगा, ठीक। अब इसको मिलाने मत लग जाइएगा कि 1 जनवरी 2001 को मंगलवार था, क्योंकि ये क्या हम बताएं, इसे एग्जाम्पल की तरह बताएं, हो सकता है उस दिन कुछ और भी दिन हो, ठीक। वो भी अभी तरीका बताएंगे जिससे कि आप अपना डेट निकाल पाएंगे कि इस डेट पे कौन सा दिन होगा, क्लियर वाला। लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं, बस एग्जाम्पल की क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इस 7 से ही कैसे होता है। इस 7 से समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? क्योंकि यहाँ पे 365 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी आती है? 1। कैसे आती है? 7 से डिविजिबल करने पे 52 तो टोटल सप्ताह आते हैं, पर 1 दिन बच जाता है, उस 1 दिन को ही ऐड करना होता है, क्लियर। अब इसके आगे अगर हम ये कहें कि 366 में कितना दिन बचेगा, तो आप बता नहीं देंगे। जैसे हम बताएं कि 365 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी थी? 1। तो 366 में कितने दिन की होगी? 2 दिन की होगी ना। अगर 65 से 66 हुआ है तो 1 से 2 ही होगा, क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सप्ताह का, कि सप्ताह का रिपीटेशन कैसे होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सप्ताह का रिपीटेशन कैसे होता है और इनका कोड कैसे बनाना है। ये सर्कल में लेने का मतलब बस एक ही है, क्योंकि सप्ताह जैसे ही खत्म होता है उसके बाद फिर वो कंटिन्यू हो जाता है, तो वो एक सर्कल पे रहेगा तभी क्लियर होगा। अब स्टार्ट करने के लिए हम 1 से कर सकते हैं, ऐसे ही 7 दिन तो बनेगा। अब 1 तारीख को हम लोग किसको मानते हैं हमेशा से? सोमवार को। सोमवार यहाँ भी मान ले, यहाँ पे मंगलवार मान ले, यहाँ पे हम लोग बुधवार मान लें, यहाँ पे हम लोग गुरुवार मान लें, यहाँ पे हम लोग शुक्रवार मान लें, यहाँ पे हम लोग शनिवार मान लें, और यहाँ पे हम लोग रविवार मान लें। कोई दिक्कत इसमें? फिर रविवार के बाद फिर से ये रिपीटेशन करेगा। इनका कोड भी हमको यही याद करना है। इसलिए याद करना है क्योंकि सप्ताह का पहला दिन हम लोग हमेशा किसको मानते हैं? सोमवार को। तो इससे हमको अरेंज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम लोग तरीका सीखें उससे क्या हो, क्वेश्चन हमारा फंसे ना। क्योंकि कन्फ्यूज़न अगर हमारे माइंड में रह जाए तो फिर क्वेश्चन सीखने का कोई मतलब है नहीं। कन्फ्यूज़न को ही तो क्लियर करना है कि कन्फ्यूज़न आखिर में हमारे माइंड में हो ना, जब एग्ज़ाम में बैठे। अगर हम यहाँ पे 36 तो कोड बता दें आपको, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी तो लगेगा, लेकिन कब आसानी लगे? जब वो सारे कोड याद हों। अगर एक तरीका ऐसा निकले जिससे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो फिर वो तो तरीका हमेशा माइंड में कॉन्सेप्ट सेट रहेगा। ये आखिर में ऐसा करते क्यों? अगर हमको ये पता चल जाए तो उस चीज़ को तो हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इस चीज़ को आप लोग अपने बुक में नोट कर लीजिए, ये 7 दिन वाला। अब हम लोग समझते हैं माह के बारे में। अब हम लोग समझते हैं माह के बारे में। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमको पता ही होगा कि एक साल में कितने माह होते हैं? 12। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब इनका क्या रोल हमको देखना है? ये देखना है कि जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं? 31, ठीक। फरवरी में कितने होते हैं? अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 और लीप ईयर है तो 29, ठीक। उसी क्रम में अब
क्या आएगा, मार्च कितने का होता है 31, अप्रैल 30, यही क्रम अब 31-30 का चलता रहेगा। बस थोड़ा सा चेंज कहाँ पे होगा, इस जुलाई और अगस्त पे, जुलाई भी 31 का होता है और अगस्त भी 31 का होता है। क्लियर, यहाँ पे हम सबको लिख ही देते हैं। मई होता है 31 का, जून होता है 30 का, सितंबर होता है 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का और दिसंबर होता है 31 का। अब इसका काम क्या करना है हमें, अब इसका काम हमको ये देखना है कि इनमें ऑड डेज कितने बचते हैं। जैसे हमको ये चीज़ तो पता होना चाहिए पहले से कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 से 29 का होगा, मार्च 31 का होगा। अब इनमें भी ऑड डेज निकालना होता है हमको कि ऑड डेज कितने आते हैं। तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या तरीका है सबका, कि सप्ताह कितने दिन पे रिपीट करता है, 7 दिन पे। तो इनको अगर 7 से डिविजिबल कर दें तो जितना शेष बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, उतना ही तो ऑड डेज में आएगा। तो अब जनवरी की अगर बात करते हैं तो जनवरी 31 है, तो इसको 7 से कर देंगे तो 7 चौक 28 होता है, यानी बच कितना गया 3, यही तो बचेगा। अगर फरवरी की बात करें तो यहाँ पे कितना दिन आ रहा हमारा 3, और फरवरी की बात करेंगे तो या तो 0 आएगा या फिर 1, यही तो आएगा। 28 वाला होगा तो 0 हो जाएगा वरना 1 हो जाएगा। 31 का वाले में कितना आएगा 3, और 30 वाले में कितना आएगा 2। अब जहाँ भी 31 और 2 आएगा वहाँ पे क्या हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं। इस चीज़ को हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि 31 वाले 3 होंगे और 30 वाले 2 होंगे। क्लियर हुआ। अभी इस सीक्वेंस को आपको याद करके रखना है। अब इसमें एक तरीका और है, फास्ट तरीका याद करने के लिए, जैसे कि 6 महीने का हम पहले अगर याद कर लें कि स्टार्टिंग के 6 महीने में कितने ऑड डेज होते हैं, तो इन्हीं को तो ऐड करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ से हम 3 ले लें, नॉर्मल ईयर का 0 ले लें, फिर 3 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7 3 10 10 0 और 3 13, 13 आया। 13 को फिर अब 13 आ गया तो ये कितना है 7 से बड़ा है, तो इसको फिर यानी कि 7 से डिविजिबल तो हो ही रहा है, तो 7 से इसको डिविजिबल कर दें, तो 7 से डिविजिबल कर देंगे तो कितना बचेगा 7 दूनी के 14 होता है, यानी कि 1 ज़्यादा, यानी बच रहा है कितना 6। तो यहाँ पे टोटल ऑड डेज कितने हैं 6, यानी 6 महीने में ऑड डेज की संख्या भी कितनी होती है 6। लेकिन अगर ये लीप ईयर वाला होगा तब कितना आएगा 0। क्यों 0? क्योंकि 7 से तो डिविजिबल हो गया ना, तो एक भी ऑड डेज तो बचा नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। अब इस चीज़ को आपको ट्रिक के तौर पे याद करना पड़ता है कि 6 महीने का 6 होता है और 0 होता है। पर अब आपके दिमाग में जब ये क्लियर हो गया कि वो क्यों होता है 6 और 0, तो इससे आपको अब आगे कन्फ्यूज़न होगा नहीं। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे देखना होता है। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट हमको बस क्या दिख रहा है 7, कि 7 का ही जो रोल हो रहा है वो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद का समझते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे कि 10 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं दशक कहते हैं, उसी तरीके से 100 वर्ष को क्या कहते हैं हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष भी है, तो इनका मतलब क्या है, इनका भी अपना एक ऑड डेज आता है। ठीक, ऑड डेज अभी इसमें कैसे काउंट करेंगे हम, जैसे कि देखो हम बता देते हैं 100 वर्ष का होता है 5, 200 वर्ष का होता है 3, और 300 का होता है 1 और 400 का होता है 0। ये होता है हमारा कोड कि इतने ऑड डेज होते हैं इसमें। जैसे कि जनवरी फरवरी में हम लोग देखे थे कि जनवरी का होता है कोड 3, मतलब ऑड डेज। उसी तरीके से इन ईयर्स का भी ऑड डेज आता है कि उनका ऑड डेज कैसे होगा। अब इसके भी ऑड डेज को निकालने के लिए कुछ नहीं किया गया है, वही सेम कॉन्सेप्ट। अगर ये 100 साल है तो इस 100 साल में कितने साल ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे और कितने ऐसे साल होंगे जो लीप ईयर में होंगे। ठीक, यही होगा। अब लीप ईयर को कैसे हम लोग काउंट करते हैं 4 से डिविजिबल करके, जिससे पता चलता है ना हमको कि कितने लीप ईयर होंगे और कितने नहीं होंगे। तो 4 से अगर डिविजिबल जब हम लोग करते हैं तो इसमें कितना आएगा 24 सप्ताह ऐसे आएंगे जो लीप वर्ष वाले होंगे, क्योंकि जब 100 आएगा तो ऑटोमेटिक वो लीप वर्ष लीप शताब्दी वर्ष में आ जाएगा काउंट, तो वो लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। यानी कि 24 ऐसे वर्ष होंगे जो लीप वर्ष वाले होंगे और 76 ऐसे होंगे जो क्या होंगे नॉर्मल होंगे। तो इस 76 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, टोटल 76 ही आएगा, पर ये 24 जो लीप ईयर हैं
यहाँ पे ऑड डेज कितना आता है, एक लीप ईयर में 2 आता है, तो इस 24 में क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, और ये अपने आप में 76 है। इनको अगर ऐड कर दें तो 8 और 6 कितना होता है, 14 का 4, हाथ में लगेगा 1, और 8 4 12, 124 दिन आया। अब 124 दिन जब हमारे पास आ गया, तब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, कि कितना दिन आता है। तो इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 7 एकम 7, बच कितना जाएगा, 3 2 5, 54 बचेगा। और कितना होता है 7 7 49, यानी कि 1 और 4, 5 दिन बचा। तो वही तो 5 दिन का यहाँ पे ऑड डेज आया है। क्लियर हुआ, वही 5 दिन का ऑड डेज यहाँ पे है। अब 100 वर्ष में 5 ऑड डेज आता है, तो 200 साल में कितने ऑड डेज आएंगे, 5 5 10, यानी हर साल में तो 5 ही आएगा ना। तो 100 और 100 200, यानी 5 5 कितना होगा 10, और 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो 200 का कोड हो गया 3। उसी तरीके से अगर 300 की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 5, यानी 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1 ऑड डे हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद जब 400 की बात करेंगे तब अब ऑड डेज कितना आएगा, तो 15 15 15, 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। पर ये 400 अपने आप में क्या है, लीप वर्ष है, यानी कि इसका भी तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 21। और 21 होने का ही मतलब क्या है कि ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0। तो इसमें ऑड डेज कितने बचेंगे 0। ये चीज़ आपके दिमाग में बस हम सेट करा रहे हैं कि ये चीज़ क्यों आता है। ये आपको अगर पता है, तो अगर आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं और आपको कोड याद ना हो, तो आप एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम है इसमें कि आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं कि क्यों होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, 7 पे। लीप ईयर्स निकालने हैं तो जान ही रहे हैं कि हर 4 साल पर रिपीट करता है, तो उसको 4 से हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे। और दिनों की संख्या कैसे निकलता है, वो 7 दिन पे ही रिपीट करेंगे, तो 7 से डिवाइड करके निकाल देंगे। मतलब अभी तक हम जितना बताएं उसमें हम सिर्फ आपको क्या बताएं कि 7 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे कैलेंडर को। और इस 7 के फॉर्मूले से आप कैलेंडर का किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा, आपको एकदम नहीं याद आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका क्या ट्रिक होगा, तब पर भी आप इस 7 के तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, यदि आज शनिवार है तो 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, यहाँ पे अब हमको क्या दिया है, यदि आज शनिवार है। शनिवार के लिए हम कौन सा कोड बताए थे कि सप्ताह के किस दिन पे शनिवार आता है, 6 नंबर पे, यानी कि शनिवार किस नंबर पे आएगा, 6 पे आएगा। इतना क्लियर माइंड में। अब इस 51 दिन का क्या रोल आएगा, क्योंकि अगर इस 51 दिन को हम देखें तो इस 51 में कितने ऑड डेज हैं, तो 7 से डिवाइड करके देख लें हम, क्योंकि सप्ताह हर 7 दिन पे क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो 51 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी बच कहाँ रहे, बच कितना रहा है 2। तो यहाँ पे कितना ऑड डे आया 2। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था हमको कि शनिवार है, तो अब 2 दिन हम उंगली पे भी काउंट करके बता सकते हैं। 2 दिन, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार। ठीक, तो आंसर तो आ गया हमारा सोमवार। लेकिन इस चीज़ को इतना डिफ़िकल्ट क्यों बनाना हमको, हो सकता है यहाँ पे 5 दिन आता या 6 दिन ही आता, तो फिर काउंट करते रहते 6 तो तब तक तो समय आगे निकल जाता है ना। तो यहाँ पे जब हमको पता है कि 7 दिन पे ही रिपीटेशन करेगा, तो ये 6 दिन होता है कोड हमको याद है शनिवार का, और ये आया है 2 दिन, तो ये 6 + 2 कितना हो गया 8। और 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1। और एक कोड किसका होता है, सोमवार का। तो उंगली पे गिनने की ज़रूरत पड़ी नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर आया। और इस चीज़ अभी उंगली पे गिन के भी हम लोग देख चुके हैं कि नहीं, ये तरीका तो सही आ रहा है, यानी कि सही है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। जैसे इसमें लिखा है, यदि 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी माह में सोमवार की संख्या बताइए। और ये क्वेश्चन कब का है, पेट जो पिछली साल हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है, प्रथम पाली में पूछा था यही क्वेश्चन। तो अभी इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा। अब हमको पता है कि 25 अगस्त के दिन कौन सा दिन दे रहा है, यहाँ पे गुरुवार दे रहा है,
ठीक। तो ये बताओ अगर ये 7 दिन पे रिपीट करता है, ठीक, तो यानी कि अच्छा ये चीज़ देखो, अच्छा 25 तारीख को अगस्त में गुरुवार है, तो एक चीज़ हम यहाँ से अभी गुरुवार की भी काउंट करके निकाल सकते हैं संख्या, और शनिवार का भी निकाल सकते हैं। गुरुवार का कोड हमको पता है कितना होता है, 4, ठीक। और हमसे पूछ क्या रहा है, सोमवार, और सोमवार का कोड कितना होता है, 1, यही तो होता है। अब इस 4 में या तो हम माइनस करके निकाल लें या फिर प्लस करके निकाल लें, ठीक। माइनस करेंगे तो कितना दिन माइनस करेंगे कि सोमवार है, पहला दिन लाना है और सप्ताह का 7 दिन होता है, तो उसमें पहला दिन ही सोमवार होता है, तो चौथे दिन पे ये है, तो 4 में कितना माइनस करें कि 1 है, 3 माइनस करेंगे ना। अगर प्लस करना होगा तो कितना प्लस करेंगे कि पहला दिन है, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का मतलब क्या होगा, 1। समझ में आया। तो माइनस करेंगे तो 3 करेंगे, लेकिन प्लस करेंगे तो 4 करेंगे। क्लियर। अब इस चीज़ का यूज हम दोनों में यूज कर सकते हैं कि इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये 25 तारीख को है तो इस 25 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 25 से 7 कितना होगा, 32। तो 32 दिन का तो महीना होता नहीं है, यानी कि अब जितना भी गुरुवार होगा आने वाला, ये 25 से पहले ही आया होगा, ठीक। पर अभी हमको बताना क्या है, शनिवार, कि शनिवार कितने दिन पे आए होंगे। सोमवार बताना है कि सोमवार कितने आए होंगे। तो अगर इसको हम ऐड करें तो 25 में कितना ऐड करें, 4 करेंगे ना, तभी तो आएगा हमारा। तो 25 4 कितना होता है, 29, यानी 29 के दिन क्या पड़ेगा, सोमवार। क्लियर। अब 29 से आगे तो पड़ेगा नहीं, जितने भी पड़े होंगे इससे पीछे ही पड़े होंगे। तो 29 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 29 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 22, यानी 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। और 22 माइनस 7 करेंगे, फिर 22 माइनस 7 करेंगे तो कितना दिन आएगा, 15, 15 को ही तो आएगा। फिर 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि ये किस किस तारीख पे सोमवार आया होगा, देखो 1 तारीख को भी सोमवार आया होगा, 8 तारीख को भी तुम्हारा सोमवार आया होगा, 15 तारीख को भी सोमवार आया होगा, 22 को भी सोमवार आया, और 29 को भी सोमवार आया। यानी कि उस महीने में कितनी बार सोमवार आया होगा, 5 बार। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 5 बार। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखो सेम डेट दिया हुआ है, बस ईयर में चेंजेस है, 18 फरवरी 2005 और यहाँ पे 18 फरवरी 2007। तो ये बताओ कि ये क्या नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल में नहीं है, ठीक। तो जब नॉर्मल ईयर है तो एक साल में ही कितना ऑड डेज देता होगा, अभी हम बताए थे कि हर साल में ये कितना ऑड डेज देगा, 1 दिन का देगा। पर यहाँ पे कितने साल हैं, 2, तो यहाँ पे भी ऑड डेज कितना होगा, 2। अब ये ऑड डेज निकला कैसे, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 365 दिन का होता है हमारा नॉर्मल ईयर, और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना आता है, 1 आता है। क्लियर। और 2 बार आया है यानी कि 2 बार होगा काउंट, तो यहाँ पे कितना ऑड डेज आया, 2। अब बताओ शुक्रवार का कोड क्या होता है, 5, और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 7 कोड किसका होता है, रविवार का। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, रविवार। और इतना आसान क्वेश्चन ये पेट का ही है, पिछले साल का, ये दूसरे वाले पाली का। मतलब 2 क्वेश्चन दिया था, पहले वाले में जो दिया था उसमें पूछ लिया था कि इसी सप्ताह में कितने ऐसे दिन होंगे जो सोमवार होंगे, और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा था कि ये डेट दिया था और उसके आगे वाले डेट दे के ये पूछ लिया था। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई समस्या है, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माह के 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले और बाद में कौन सा दिन होगा।
इसमें हम अपने से ऐड किए हैं बाद में, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या है, सिर्फ आपसे पहले वाला ही पूछा है। पर इस एक ही क्वेश्चन से हम लोग दोनों तरीका समझ लेते हैं कि पहले पूछे या बाद में, करना क्या होता है बस यही तो समझना है हमको। अब जैसे कि हमसे बोला है कि किसी माह के 23 तारीख को कौन सा दिन है, रविवार है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब वहाँ नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हमको ये बताओ कि जो सप्ताह होता है ये रिपीट कितने दिन पे करता है खुद को, 7 दिन पे करता है। यानी कि हर 7 दिन अगर ये 2 सप्ताह बात कर रहा है तो 2 सप्ताह पहले भी कौन सा दिन होगा, रविवार ही तो होगा। इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात किसका किया है, 2 सप्ताह का। तो 2 सप्ताह पहले बोले या बाद में बोले, रविवार ही तो रहेगा उस दिन। तो ये बस क्या दिया, हमको फंसाने के लिए दिया, इसका कोई रोल ही नहीं है, सप्ताह से ऑटोमेटिक वो क्लियर हो गया। अब बच जाता है यहाँ पे 4 दिन। अब इस 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में, तो रविवार का कोड क्या है 7, और यहाँ पे कह रहा है 4 दिन पहले, यानी -4 कर देंगे तो कितना आएगा 3। तो 3 कोड किसका होता है, बुधवार का। तो जब कोड होता है बुधवार का तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार। आंसर हो गया हमारा बुधवार। अब इसके बाद हम लोग क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इसके बाद में क्या होगा। तो बाद में जब बात कर रहा है तो ये बताओ कि जब बाद की बात कर रहा है तो 2 सप्ताह के बाद भी कौन सा दिन आया होगा, रविवार। वहाँ पे भी रोल किसका है, 4 दिन का। अभी यहाँ पे हम लोग माइनस किए थे 4 दिन, तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमको प्लस करने की ज़रूरत है नहीं, रविवार 7वां दिन खुद होता है, तो 7 से 7 तो कट गया। 4 कोड किसका है, गुरुवार का। तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, गुरुवार। कोई डाउट किसी तरीके का इस क्वेश्चन में नहीं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सिर्फ और एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, वो है 7 डे कॉन्सेप्ट। 7 डे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाए, उसके बाद हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। बस कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए कि सप्ताह 7 दिन पे रिपीट करता है, और महीना 31 का होता है या 30 का होता है। उसमें भी ऑड डे लाने के लिए हमको 7 से ही डिवाइड करके लाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लीप ईयर वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए, वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्या लगा है, यही लगा है। इससे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब कैलेंडर में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। आपके एग्ज़ाम में यही आएगा, क्लियर बताते रहें, क्योंकि पिछली बार यही आया है, तो इस बार भी लेवल हो सकता है थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो थोड़ा सा जब इम्प्रूव करेगा तो हमको थोड़ा सा जानकारी भी एक्स्ट्रा चाहिए ना भाई। जब तक एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। हो सकता है पिछली बार ये लेवल हो, इस बार थोड़ा उससे बढ़िया क्वेश्चन पूछ ले। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें एक स्पेशल डेट दे देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिए 4/3/2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक। यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869, मतलब उसके मन में जो आ जाए क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे हमको बस कुछ पॉइंट को याद करना है। ये भी 7 डे कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व हो रहा है, ठीक। ये भी 7 डे पे ही सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना होता है सन। अब यहाँ पे 2001 है, तो इस 2001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2001 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। 2000 अलग लिख सकते हैं, एक अलग लिख सकते हैं ना, यही तो होगा ना 2001, ऐड कर देंगे तो। अब इस 2000 में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, इसको हम लोग 400 से डिवाइड करके देखते हैं कि यह अधिवर्ष में है या नहीं है, यानी कि लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट में है कि नहीं। तो ये 400 से पूरी डिविजिबल है, पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि इसमें ऑड डे कितना आएगा, 0। और हमको बात किसकी करनी है, 2001 की। और जब 2001 की बात ही करनी है तो यहाँ पे ऑड डे आया ही नहीं, क्योंकि उसी साल में हम बात कर रहे हैं ना। 2002 की बात करते हैं तो उससे 1 साल पहले वाला हमको देखना होता है 2001 में कितना, तो एक ऑड डे आता। अब यहाँ पे हमको 2001 की तो बात ही करनी है तीसरे महीने की, तो यहाँ पे ऑड डे पूरा काउंट ही नहीं होगा, यानी 365 दिन होता तब तो हमको एक दिन मिलता है।
यहाँ 365 दिन हो कहाँ रहा है? अब 365 दिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑड डे ये एक तो मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको 2000 में पता चला कि वहाँ पे भी ऑड डे कितना आया 0, यानी कि अब जो भी क्वेश्चन निकलेगा वो ये 3 मंथ और इस 4 तारीख से ही हमारा आंसर निकलेगा। अब जब इस 3 मंथ की बात कर रहा है तो इस 3 मंथ में कौन कौन से महीने आए होंगे? एक जनवरी आया होगा, तो जनवरी का कोड कितना है? 3 ही तो आएगा, 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। उसके बाद फरवरी, तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं है, तो इसमें ऑड डे कितना आया होगा? 0 होगा। उसके बाद अगले मंथ की बात कर रहा है, तीसरे मंथ की बात कर रहा है, और तीसरे मंथ में क्या वो पूरे की बात कर रहा है? नहीं, केवल 4 तारीख की बात कर रहा है, यानी कि ऑड डे कितना आएगा? 4 ही आएगा ना, क्योंकि अगर पूरे मंथ की बात करता है तब तो हमको देखना पड़ता है कि कितने दिन का है, नहीं है, तो ऑड डे कितना है हमारा? 4। तो यहाँ पर टोटल ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? सन में कितना आया? 0, तो 0 3 प्लस 0 4, यही तो हमारा कोड बना। तो यानी टोटल नंबर्स कितने हैं? 7, और 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो कौन सा दिन आएगा? रविवार। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो या तो 0 आएगा या फिर डायरेक्ट 7 ही लिख सकते हैं हम लोग। तो 0 या 7 कोड किसका है? रविवार का। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? रविवार। इसमें किसी तरीके का डाउट कोई नहीं। बस इस क्वेश्चन में हमको ये ध्यान देना है कि इस सन को तोड़ना है, हमको ऐसे में तोड़ना है कि इसका लीप ईयर अलग निकल जाए, नॉर्मल ईयर इसका अलग निकल जाए, और जैसे भी निकलता अब उसी साल की हमको बात करना है, यानी उससे 1 साल पहले ही रहेंगे, क्योंकि उस साल की हमको बात ही करनी है। इस चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा सर, हमको तो ऑड डे याद ही नहीं था कि 3 होगा कि 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग 7 वाले कॉन्सेप्ट पे रख के देखते हैं। इतना क्लियर है ना? अब 7 वाले कॉन्सेप्ट पे रख के देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये बताओ कि जनवरी तो हमको पता है ना कि 31 का होता है, क्योंकि इतना बेसिक तो हमको जानकारी होनी चाहिए। तो जनवरी का हम पूरा 31 लिख लेते हैं, प्लस फरवरी में कितना होगा? 28 दिन होगा, 28 दिन की बात कर लेते हैं, प्लस हमको अगले महीने की 4 तारीख का बात करना है, तो प्लस में 4 तारीख का। लीप ईयर 2001 की बात कर रहा है, तो लीप ईयर 2000 तो इसमें से कट गया, उसका ऑड डेज तो 0 बच गया 1, तो 1 वाली की हम बात ही कर रहे हैं, तो उसको काउंट ही नहीं करना है। यानी काउंट टोटल डेज हमको कितना करना है? यही करना है। अब जब ये करना है तो इसको देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं सबको, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। तो 7 चौके 28 होता है, कट जाएगा। यहाँ पे भी 28 से काट देंगे, 7 चौके 28, तो कितना दिन बचेगा? 3 दिन, 3 और 4, यही तो बचा। तो टोटल कितना दिन आ रहा है? 7, और 7 कोड किसका है? रविवार का। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31/12/2020। इसको बताना है कि इसमें कौन सा ऑड डे आएगा। ठीक, तो इसको भी करने की तरीका क्या होगी? वही सेम होगा। ठीक, अब यहाँ पे बस एक चीज़, इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम समझाते हैं। हम आपको कुछ समय का टाइम देते हैं, पोस्ट करके। चलिए, आप लोग अब तक सॉल्व करके देख लिए होंगे, आंसर आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका जिनका नहीं आया वो इस बोर्ड पे ध्यान दें कि कैसे होगा। अब देखते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहा है 2020 की, वो भी 2020 में कब की बात कर रहा है? वो 31 तारीख की, यानी कि वो लास्ट डेट का ही बात कर रहा है। यानी कि ये पूरा साल तो कंप्लीट ले ही लिया वो अपने अंदर, 2020 का पूरा, क्योंकि 31 तारीख की बात कर रहा है, तो हम वो पूरा 2020 तक काउंट करते हैं। अब जब ये 2020 को देखेंगे तो इसको हम लोग 3 पार्टों में तोड़ सकते हैं। एक 2000 में तोड़ेंगे, प्लस 20 में तोड़ेंगे, यही तो तोड़ सकते हैं ना। तो इस 2000 का लीप ईयर कितना आएगा? 0। इसीलिए हमको तोड़ना है कि इस लीप ईयर को हम लोग कम से कम हटा पाएँ। ये जो शताब्दी वर्ष है, इसका लीप वर्ष हम लोग हटा दें, तो इसको 0 आ गया, इसको हटा दिए, बच जाएगा 20। तो इस 20 साल में नॉर्मल ईयर एटलीस्ट 20 तो पूरे होंगे, जिसमें एक एक ऑड डे आया होगा। यानी हर नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे आता है। तो जब 1 ऑड डे आता है तो ये 20 टोटल के टोटल आए होंगे। अच्छा, ये 20 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? पूरी तरीके से डिविजिबल है। 4 × 5 = 20, यानी 5 से, ये 4 से 5 बार में कट रहा है, यानी लीप ईयर इसमें कितने आए होंगे? 5। लीप ईयर 5 आए होंगे ना। अब इस 5 को हम इंटू 2 नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चीज़ को समझिए।
क्योंकि लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ पे हम पर इसको 5 का इंटू 2 नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? दिमाग में आ रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ नॉर्मल ईयर पे हम देखो पूरा 20 ले लिए हैं, यानी कि लीप ईयर हो या ना हो, हम पूरी 20 साल की बात कर लिए कि 20 साल में एक एक ऑड डे तो होगा ही, कन्फर्म वाला। एक्स्ट्रा डे जो बढ़ाया होगा वो लीप ईयर जितने आएंगे वही तो एक्स्ट्रा डे बढ़ाया होगा। तो 20 साल में कितने ऑड डे एक्स्ट्रा आए होंगे? 5। तो हम केवल उसी 5 को लेते हैं। क्यों हम मल्टीप्लाई और इंटू में अपने आप को फंसाए रखें? समझ में आया? इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कि कब ऑड डे को लेना है और कब छोड़ना है। लीप ईयर में ये टोटल हमारा काउंट है पहले से। नॉर्मल ईयर में तो 1 डे को तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5 दिन बड़े होंगे उनको हम अलग से ले लेते हैं। समझ में आया? ये क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए। अब जब ये टोटल आ गया, उसके बाद ये 31 तारीख की बात ही कर रहा है, तो हम तो पूरे साल का बात कर ही लिए, तो इसमें और कोई भी दिन ऐड करने की बात आएगी? नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो टोटल डे हमारे पास कितना है? 25। अगर 25 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा? 7 3 के 21, यानी कि बच कितना रहा है? 4। और 4 कोड किसका है? गुरुवार का। तो यानी कि इस डेट पे कौन सा दिन हुआ होगा? गुरुवार। एग्जाम्पल के लिए आज समझते हैं, आज का डेट क्या है? 13 अगस्त 2021, यही है ना? 13 अगस्त 2021। अब इसका आंसर आज हमको पता है क्लियर अच्छे से। अरे 2022, ठीक। तो इसका हमको अच्छे से क्लियर है कि डेट आज कौन सा दिन है? शनिवार। तो हमारा शनिवार आज है, तो हम इस बात को एकदम 100% मान लें कि नहीं, जो सर आप बता रहे वो बात सही है। अगर नहीं आया तो मतलब आप गलत बता रहे हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करके देखें कि कैसे होता है, या आप लोग कोशिश करके देखेंगे? अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करके डायरेक्ट देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये 13 अगस्त 2022 की बात कर रहा है, यानी कि इसमें नॉर्मल, अब 2000 को हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 2000 का हम पहले बता चुके कि वहाँ पे कितना आना है? 0। अब बात हम करेंगे 22 की। अब 22 में क्या हमको पूरा बात करना है? पूरी की तो बात करनी नहीं है हमको, यानी 21 तक ही रुकना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ईयर कितना आए होंगे? 21। अब इस 21 में कितने हमारे लीप ईयर आए होंगे? तो इसमें भी 5 ही आए होंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा 5। उसके प्लस में अब ये हमारा ईयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ तक अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बात करनी है 2021 तक हम आ गए, अब बात करनी है हमको केवल 22 की। और 22 में भी बात करना है कहाँ तक का? 13 अगस्त का। 13 अगस्त का जब बात करना है तो ये हमको ये बताओ कि 22 क्या लीप ईयर है? नहीं, 20 के बाद 24 होगा लीप ईयर, यानी लीप ईयर नहीं है। और जब ये लीप ईयर नहीं है तो 6 महीने का कोड हम बताए थे कि कितना होगा? 6। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जून तक का कंप्लीट बच गया। अब जुलाई और अगस्त, तो जुलाई का 31 का महीना होता है, तो कितना आएगा कोड? 3। याद रखना है 31 3 30 2, तो 31 का आ गया कोड हमारा 3। उसके बाद बात किसकी करनी है हमको? 13 की। तो 13 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 13, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसको 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 7 3 के 21, ये तो पूरा कट ही जाएगा। अब किसको ऐड करें? 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है? 14। तो 6 5 11 3 14, 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, कट जाएगा, बच गया 13। तो 7 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 6। और 6 कोड किसका होता है? शनिवार का। कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न? और आज कौन सा दिन है? शनिवार, यानी कि ये क्या आ रहा है हमारा? सही आ रहा है। यानी कि अब हम कैलेंडर बना सकते हैं। दिमाग में से क्लियर हुआ है? अब यहाँ सब हम लोग क्या क्या निकालेंगे? अपना बर्थडे निकाल के देख लेंगे, जिनको अपने मम्मी पापा जिसका भी मन करे कि वो किस दिन पैदा हुआ था जानना हो, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? निकाल के देख सकते हैं कि कौन किस दिन पैदा हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।